तो जी हाँ, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुलक में, जो आपको मैट्रिक बोर्ड में 5 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मैथ में कि बहुलक सर कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे का डाउट होगा, तो आज डाउट दूर करते हैं कि सर बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यानी बहुलक निकालने के लिए अगर कहेंगे तो सबसे पहले मेरे भाई कि देखेंगे इसमें, ठीक है, कि बहुलक में कि सबसे पहले बहुलक का जो फार्मूला होता है ना, वो देखिए क्या होता है कि बहुलक का फार्मूला कहेंगे तो बहुलक बराबर कि होता है कि L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 या F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और होता है गुना में H। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखेंगे क्या कि इस स्थिति में कि बहुलक कहता है कि सबसे पहले निकालने के लिए बारंबारता जो होता है ना, सबसे अधिक मान वाला, जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा F1। ठीक है, F1 होता है, यानी F1 कहता है कि सबसे अधिक वाला। F1 क्या कहता है? सबसे अधिक वाला, यानी कि सबसे अधिक। ठीक है, ये F1 कहता है। फिर होता है एक होता है कि F0, यानी कि F0 कहता है कि जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, ठीक पहले F1 के, किसके? F1 के। और एक होता है F2, ये कहता है कि F2 जो होता है F1 के ठीक बाद, F1 के ठीक बाद। ठीक है, फिर जो कहेंगे तो आपको आ जाएगा L, यानी बोलेंगे कि बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। ठीक है, और एक होता है H, इसको बोलते हैं वर्ग अमाप, वर्ग अमाप। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कि इस स्थिति में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो देखिए कि अब बात आया कि इसमें देखिए कि F1 कहता है कि सबसे अधिक वाला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कितना है? तो 23। तो 23 वाला पूरा ज़मीन कब्जा करेंगे, 23 वाला पूरा ज़मीन कब्जा। ठीक है, ये करना सीख जाएंगे। ये कब्जा करने के बाद क्या करेंगे कि अब देखेंगे, ठीक है, अब इसमें देखना है हम लोग को क्या कि F1 हो गया ये, ठीक है, एक पहले वाला होता है F0, इसके बाद वाला होता है F2, ये होता है L। अब आया कि H का मान, तो देखिए एक जगह लिखते हैं कि F1 आ गया, F1 का मान बराबर 23, F0 के मान 8, F2 के मान 12, ठीक है, L का मान तो 60 निम्न सीमा होता है। फिर है कि H का मान, ठीक है, तो H का मान कहेंगे तो कितना कितना के अंतर है? 20 से 40, 40 से 60, तो 20 का अंतर, तो 20। अब इसमें देखेंगे कि हल करने के लिए देखिए कि दिया हुआ है कि L प्लस, यानी L के मान कितना है? 60, यानी कि करेंगे कि 60 प्लस, कह रहा है कि F1 का मान है 23, तो 23 माइनस F0 कितना है? 8, यानी कि 23 माइनस 8 बटा 2 गुना F1 दिया हुआ है आपको 23, तो करेंगे 23 माइनस F0 दिया हुआ है 8, तो करेंगे 8 माइनस F2 जो है कितना है? तो 12, इसको करेंगे 12 गुना में H कितना है? तो H का मान आया है 20, तो ये हो गया 20। अब देखिए ये करेंगे कि 60 प्लस, ठीक है, 23 में से 8 गया यानी 15, यानी 23 दूनी 46 माइनस 8 12 20, ठीक है, गुना में 20। अब देखिए यानी बात करेंगे कि 60 प्लस, ठीक है, 15 है तो 15 बटा में 46 में से 20 गया कितना? 26, और गुना में 20। अब देखिए कि 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26, यानी बोलेंगे कि 60 प्लस, ठीक है, 15 दहू का 150 बटा में 13। अब देखेंगे यहाँ से कि 150 में 13 है तो 13 से 150 काटेंगे, ठीक है, यानी बोलेंगे कि 13 चल जाएगा एक बार में, बचा 2 0, तो बात करेंगे कि एक बार में आओ 13 तो 7, ठीक है, पॉइंट में 0 7 करेंगे तो 13 25 65, फिर आ जाएगा 5, ठीक है, तो 11.5, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 60 11 हो जाएगा 71.5। ये हो गया बहुलक बराबर आंसर। यानी याद रखना पड़ेगा बहुलक का फॉर्मूला पहले कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर बात करेंगे कि आपको बहुलक में, ठीक है, तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि F1 क्या होता है। तो सर तो F1 बोलेंगे कि बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, L का मान F1 बोलेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, फिर बोलेंगे F0 तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो इतना मान हो गया। L का मान H होता है वर्ग अमाप, ठीक है, इसको लंबाई कितना से। तो धन्यवाद। कहा गया ना कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, ठीक है,
और पढ़ाई पर जब लग गए हैं तो किसी से मत करिए दोस्ती और यार, ठीक है, क्योंकि ये फरियाद के लिए आपको बेहद ही सक्रिय भूमिका रहेगा और आपका रिजल्ट ही बताएगा कि कैसा आप कर रहे हैं कोशिश। ठीक है, धन्यवाद।